Question number 48. Match the following columns and select the correct option. Column 1 and column 2. दो columns यहाँ पे दिए गए हैं. इधर कुछ structures के नाम है like placenta, zona pellucida, bulbourethral glands and Leydig cells. और यहाँ पर उनके functions या उनसे release होने वाले chemicals का नाम दिया गया है. दैट इज द एंड्रोजन्स, ह्यूमन कोराइनिक गोनाडोट्रोपिन, commonly known as HCG, लेयर ऑफ ओवम एंड लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस. सबसे पहले प्लेसेंटा दिया है. क्या होता है प्लेसेंटा? प्लेसेंटा को जानते हैं. बेसिकली जो प्लेसेंटा है ये एक टेम्पररी ऑर्गन है जो कि फीमेल यूट्रस में ओरिजिन होता है या डेवलप होता है, राइट, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, राइट. अब ये प्लेसेंटा बेसिकली क्या सिक्रेट करता है? ये प्लेसेंटा सिक्रेट करता है HCG, एक हार्मोन है, ह्यूमन कोराइनिक गोनाडोट्रोपिन. ये HCG क्या काम करता है? इट प्रोमोट्स द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम. एक फंक्शन तो HCG का ये होता है. दूसरा फंक्शन होता है ये एंजियोजेनेसिस कोज करता है यूट्रेन वॉल. एंजियोजेनेसिस क्या है? न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई की बहुत जरूरत है तो नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन. तीसरा फंक्शन ये होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट जो एम्ब्रियो की आउटर मोस्ट लेयर है, उस ट्रोफोब्लास्ट में डिफरेंशिएशन करके वहां पर सिंक्टियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनाता है. इट इज सिंक्टियो. ये सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स बेसिकली मैक्रोफाज, जो मदर्स का मैक्रोफाज है, उसके एक्शन को इनहिबिट करता है ताकि वो उस फीटस, उस एम्ब्रियो को एक आउटसाइड सेल ना समझे और उसको किल ना करे. इसलिए जो सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट है इसका ओरिजिन ट्रोफोब्लास्ट से होता है और ये अंडर द HCG होता है, अंडर द रेस्पॉन्स ऑफ HCG होता है. तो इस तरीके से यहाँ पर HCG के कुछ फंक्शन होने पड़े. लेकिन यहाँ पर जो दिया है कि प्लेसेंटा किसको सिक्रेट करता है, तो प्लेसेंटा यहाँ पर जो सिक्रेट कर रहा है वो कर रहा है हमारे HCG को, और यहाँ पर हमारा सेकंड से मैच हो जाता है. अब हम इस क्वेश्चन को यहीं पर अटेम्प्ट कर सकते हैं कि अगर आप देखें कि A में केवल फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा है जो सेकंड से मैच हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाता है. फिर भी हमें जानना जरूरी है कि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से सही या गलत होते हैं. नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा क्या है? जोना पेलुसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है. इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर. ये याद रहे कि जो वेनु जोना पेलुसिडा है इसमें कोई सेल्स नहीं होती. सपोज इट इज द oocyte, दिस इज द न्यूक्लियस, सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte. सपोज इसको हम मान लेते हैं इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ लेयर एंड दैट इज नोन एज जोना पेलुसिडा. इट इज जोना पेलुसिडा. और ये जोना पेलुसिडा एक नॉन सेलुलर है और सिर्फ ग्लाइको और प्रोटीन्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की बनी होती है. इस जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ देयर आर द सेल लेयर. यहां पर एक सेलुलर लेयर होती है और इस सेलुलर लेयर को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा.
अब देखते हैं हमारा ऑप्शन यहां से क्या बनता है। यहां से बनता है कि जोना पेलुसिडा जो है वो क्या है, वो एक लेयर है ओवम की, यानी कि जो बी है वो थर्ड के साथ मैच हो रहा है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा। नाउ वी अंडरस्टैंड द थर्ड ऑप्शन, दैट इज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो है इनको हम काउपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। और ये काउपर ग्लैंड्स जो हैं ये आप अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, और दिस इज यूरेथ्रा, सॉरी दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से एक जो यूरेथ्रा बाहर आता है उसी में यहां पर दो पी शेप, जैसे कि मटर जो होता है इस शेप में दो ग्लैंड्स होती हैं, और ये ग्लैंड्स बेसिकली एक लुब्रिकेशंस रिलीज करती हैं, और ये लुब्रिकेशंस बेसिकली कॉपुलेशन के टाइम पर पेनिस को लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करती हैं। सो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन इट प्रोवाइड्स द लुब्रिकेशंस, राइट। तो यहां पर जो सी ऑप्शन है इट इज गोइंग टू दी 4, और हम यहां पर देखें तो ये ऑप्शन भी हमारा 4 पे जा रहा है। नाउ वी अंडरस्टैंड द अबाउट द लीडिंग सेल्स। जो लीडिंग सेल्स हैं इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो लीडिंग सेल्स हैं ये टेस्टिस का जब हम टीएस करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहां पर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बीच में जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और इन इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में लीडिंग सेल्स हमारी पड़ी होती है, इसीलिए हम इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल देते हैं। और ये लीडिंग सेल्स बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो कि एक तरह का एंड्रोजन है उन सेल्स को, हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। तो यहां पर जो लीडिंग सेल्स है इट इज गोइंग टू दी एंड्रोजन्स, और दैट इज द ऑप्शन। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।